सत्य, ईमानदारी और निरंतरता के सिद्धांतों पर आधारित स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो के रूप में साझा करने के लिए लाइक, कमेंट और शेयर करें। अब संक्षिप्त समाचार सुनिए। कभी दूसरों पर निर्भर, तुर्की कैसे बना हथियारों के बाजार का बड़ा खिलाड़ी? पाकिस्तानी इंडिगो संकट के लिए जिम्मेदार कौन? नौजवानों को नहीं मिल रही नौकरी, बूढ़े माँ बाप को बनना पड़ रहा सहारा। बारात में नोट उठाने पर सीआईएसएफ जवान ने बच्चे पर चलाई गोली, क्या कह रहा है मृतक का परिवार? ट्रंप ने ईगो की वजह से भारत पर लगाया टैरिफ, रघुराम राजन के इस बयान पर क्या कह रहे विश्लेषक? गोवा नाइट क्लब हादसा, अभियुक्त लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड में हिरासत में लिया गया। सिर्फ भारत को ही मौका क्यों मिले? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने पुतिन से ये क्यों कहा? पंकज चौधरी हो सकते हैं यूपी बीजेपी के अगले अध्यक्ष, पार्षद से 7 बार के सांसद तक का ऐसा है सियासी सफर। अफ्रीकी टीम की बल्लेबाजी शुरू, डिकॉक हेंड्रिक्स की सलामी जोड़ी क्रीज पर। ठंड के बीच कोहरे का कहर, यूपी दिल्ली समेत इन राज्यों के लोग अभी से हो जाएं सावधान। मेक्सिको ने भारत पर 50% लगाया टैरिफ, पढ़ें आखिर कब से लागू होगा ये नियम। युवराज सिंह ने की भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात, कोच गंभीर के साथ दिखा याराना, स्टैंड का हुआ अनावरण। क्यूआर कोड खोजा और पूरी दुनिया के लिए फ्री रख दिया। कौन था वो फरिश्ता? आजाद हो गई नोबेल विजेता मचाडो, अज्ञातवास छोड़ा, जान की बाजी लगाकर मेडल लेने नॉर्वे पहुंची। पुतिन ने जेलेंस्की को दिखाई तबाही वाली रात, मॉस्को एयरपोर्ट बंद करके रूस ने अंधेरे में मार गिराए 287 ड्रोन। अब पूरी बाकी मुख्य खबर सुनिए। सिप्री की 2024 रिपोर्ट में तुर्की की 5 रक्षा कंपनियां दुनिया की शीर्ष 100 रक्षा कंपनियों में शामिल हुई हैं। इनमें एसेल्सन, बाइकर, तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, रोकेटसान और एमकेई प्रमुख हैं। इन कंपनियों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और इनके ड्रोन, मिसाइल, हेलीकॉप्टर तथा अन्य सैन्य उपकरण कई देशों को निर्यात किए जा रहे हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर तुर्की का प्रभाव बढ़ा है। पाकिस्तान में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के कारण 60-70 वर्ष तक के बुजुर्ग लोग भी मजबूरी में काम करते रह रहे हैं। कैसर अहमद जैसे कई लोग रिटायर होने की उम्र में भी घर का खर्च चलाने के लिए नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि उनके पढ़े लिखे बच्चों को भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है। लेबर फोर्स सर्वे बेरोजगारी में तेज बढ़ोतरी दिखाता है। भारत में 2010 के विमान हादसे में 158 लोगों की मौत के बाद पायलटों की थकान को गंभीर कारण माना गया। 13 साल की कानूनी प्रक्रिया के बाद 2025 में नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियम लागू होने लगे, लेकिन इंडिगो एयरलाइन ने समय पर तैयारी न करने के कारण बड़े संकट का सामना किया, जिससे हजारों उड़ानें रद्द हुई और यात्री भारी परेशानी में पड़े। दिल्ली के शाहदरा में 14 वर्षीय साहिल की मौत तब हुई जब सीआईएसएफ के हेड कांस्टेबल मदन गोपाल तिवारी ने बारात में उड़ाए गए नकली नोट उठाने पर उस पर गोली चला दी। साहिल पहले से आर्थिक रूप से बोझ झेल रहे परिवार की मदद के लिए दुकान में काम करता था। घटना के बाद आरोपी फरार हुआ, लेकिन पुलिस ने अगले दिनों से गिरफ्तार कर लिया। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए भारी टैरिफ का मुख्य कारण रूस से तेल खरीदना नहीं, बल्कि ट्रंप और भारत के बीच व्यक्तित्वों का टकराव है। राजन के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान संघर्ष विराम का श्रेय न देने से व्हाइट हाउस नाराज हुआ, जिसके बाद भारत पर 50% तक टैरिफ लगा दिया गया। गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में 6 दिसंबर को लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत हुई। हादसे के बाद क्लब मालिक सौरभ और गौरव लूथरा थाईलैंड भाग गए, जिन्हें थाई पुलिस ने हिरासत में लिया है। गोवा पुलिस पहले ही इंटरपोल ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर चुकी थी। एक अन्य आरोपी अजय गुप्ता को भी दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो रूस दौरे पर मॉस्को पहुंचे, जहां उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने सैन्य सहयोग, व्यापार अवसरों और आपसी साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। मुलाकात के दौरान सुबियांतो ने पुतिन को 2026 या 2027 में इंडोनेशिया आने का आमंत्रण दिया और भारत की पुतिन यात्रा का जिक्र भी किया, जिससे माहौल हल्का और दोस्ताना बना।
सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी का नाम तय हो गया है और आधिकारिक घोषणा 2 दिन में होने की संभावना है। महाराजगंज से 7 बार के सांसद पंकज चौधरी वर्तमान में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं। उन्हें यूपी के प्रमुख ओबीसी नेता तथा जमीन से जुड़े शालीन राजनेता के रूप में जाना जाता है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में दूसरे T20 मुकाबले में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। दक्षिण अफ्रीका ने रीजा हेंड्रिक्स और क्विंटन डीकॉक की सलामी जोड़ी के साथ 3 बदलाव किए, जबकि भारत बिना बदलाव उतरा। दोनों टीमें अपनी मजबूत प्लेइंग 11 के साथ महत्वपूर्ण मुकाबले में उतर रही हैं। देश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड शुरू हो चुकी है और 12 दिसंबर को उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR, हरियाणा, पूर्वोत्तर राज्यों और उड़ीसा में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। सुबह शाम चल रही सर्द हवाओं से तापमान गिरने लगा है। दिल्ली NCR में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि आने वाले दिनों में और गिरावट की संभावना जताई गई है।